किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं होती, वो होती हैं वक्त की गवाहियां। उनकी बुर्जों पर खड़े होकर देखो तो ऐसा लगता है मानो इतिहास फुसफुसा रहा हो। हर दीवार, हर टूटा हुआ बुर्ज अपने अंदर अनगिनत कहानियां समेटे हैं। तेलंगाना की धरती पर भी ऐसे कई किले मौजूद हैं जो कभी राजाओं के शौर्य के प्रतीक थे, पर आज वो वीरान हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो इतिहास की भयानक घटनाओं की वजह से आज दूसरी दुनिया की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। जब सूरज छिपता है तो इन्हीं वीरानों में कोई साया धीरे धीरे जाग उठता है। यही वो कहानियां हैं जिन्हें लोग सुनने से डरते हैं लेकिन छोड़कर जा नहीं पाते। मेदक किला तेलंगाना के मेदक शहर में एक ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला करीब 800 साल पुराना है। काकतीय साम्राज्य ने इसे बनवाया था। बाद में यह किला बहमनी सल्तनत और फिर कौतुबशाही शासकों के कब्जे में रहा। अपनी मजबूती और अभेद्यता के लिए मशहूर इस किले की बनावट ऐसी थी कि यहां हमला करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मजबूत दीवारों के भीतर एक और ही दुनिया छिपी हुई थी। किले में घुसते ही सामने एक विशाल प्रवेश द्वार है। पत्थरों की मोटी दीवारें, सीढ़ियां और ऊंचे बुर्ज इसकी भव्यता की कहानी सुनाते हैं। अंदर बढ़ते हुए एक पुराना कुआं दिखाई देता है। कहते हैं इसी कुएं में युद्ध के दौरान दुश्मनों को फेंक दिया जाता था। कुएं के आसपास जाने वाले लोग आज भी बेचैनी महसूस करते हैं। यहां से गुजरने वालों का कहना है कि कभी कभी उन्हें कुएं के अंदर से दबे स्वरों में किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। किले के अंदर मौजूद प्राचीन मस्जिद की दीवारों पर गहरे निशान आज भी साफ नजर आते हैं। ये निशान उस युद्ध के गवाह हैं जिसमें कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलने के बाद यहां कदमों की आवाज साफ सुनाई देती है। जो लोग इसे महसूस करते हैं वो बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई सैनिक आज भी पहरा दे रहा हो। पुरातत्व विभाग के गार्ड बताते हैं कि जब शाम के बाद वो यहां गश्त लगाते हैं तो उनके पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। जब वे पलट कर देखते हैं तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन कदमों की आहट रुकती नहीं। मेदक किले की पश्चिमी दीवार पर एक ऊंचा बुर्ज है। यहीं से दुश्मनों को फांसी देने की प्रथा थी। बुर्ज के नीचे आज भी जमीन के हिस्सों पर कुछ ऐसे पत्थर बचे हैं जहां से साफ जाहिर होता है कि यहां फांसी के तख्ते लगे होते थे। यह इलाका आज भी वीरान और गहरा उदास महसूस होता है। स्थानीय गाइड बताते हैं कि यहां खड़े रहने पर कई बार सांस फूलने लगती है, मानो हवा भारी हो गई हो। कभी कभी हवा में अचानक ठंडक बढ़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास ही खड़ा हो। इतिहासकार कहते हैं कि यह किला कई बार जंग और कब्जों का गवाह रहा। हर कब्जे के दौरान सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, पर बहुत सारे लोग यहां धोखे और विश्वासघात का शिकार हुए। इसी वजह से यहां बेचैन आत्माओं की मौजूदगी की बातें कही जाती हैं। ये आत्माएं शायद उन सैनिकों और कैदियों की हैं जो अपने अधूरे इंतकाम या अधूरी इच्छा के कारण यहां भटक रही हैं। यहां के कई हिस्से आज पूरी तरह बंद हैं। पुरातत्व विभाग ने इन इलाकों को प्रतिबंधित घोषित कर रखा है, लेकिन स्थानीय युवा अक्सर रोमांच के चक्कर में इन प्रतिबंधित हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया कुछ साल पहले हुआ था, जब 3 युवा किले के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां पुरानी जेल हुआ करती थी। बताते हैं कि जेल के भीतर उन्हें अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई और उनका दम घुटने लगा। बाहर आते ही वो बेहोश हो गए। होश आने पर युवाओं ने बताया कि अंदर उन्हें ऐसा लगा मानो कोई जोर से उनका गला दबा रहा हो। एक और घटना स्थानीय लोगों में अक्सर सुनाई जाती है। किले के मुख्य दरवाजे पर चौकीदारी करने वाले बुजुर्ग गार्ड बताते हैं कि अक्सर देर शाम उन्हें कोई अपने पास से गुजरता महसूस होता है। कभी कभी वो देखते हैं कि दूर सीढ़ियों पर कोई परछाई ऊपर की ओर जा रही है। जब वो उसका पीछा करते हैं तो वो परछाई दीवार में गायब हो जाती है। ये अनुभव इतना आम हो चुका है कि स्थानीय गार्ड अब इस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं करते, बस ये कह देते हैं कि ये तो यहाँ का दस्तूर है। पुराने लोगों का मानना है कि किले में हुए युद्ध और धोखे ने इसे श्रापित कर दिया है। जो लोग भी यहाँ गलत इरादे से घुसने की कोशिश करते हैं, उन्हें यहाँ से लौटते वक्त
हमेशा नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि मेदक के लोग सूर्यास्त के बाद यहां कदम रखने से डरते हैं। हालांकि दिन में यह किला पर्यटकों की भीड़ से भरा होता है, लेकिन शाम होते ही सब वापस लौट जाते हैं। आज भी किले के कुछ हिस्सों में वो पुरानी बेड़ियां देखी जा सकती हैं, जिनसे कैदियों को बांधा जाता था। इन्हीं बेड़ियों की आवाजें कभी कभी रात के सन्नाटे में गूंजती हैं, मानो कोई अब भी इन्हें तोड़कर आजाद होना चाहता हो। ये कहानियां भले ही किताबों में दर्ज न हो, लेकिन मेदक की हर दीवार आज भी इन्हें चुपचाप सुनाती है, और जो कोई भी इस किले में रात बिताता है वो इन आवाजों को सुनकर ही वापस लौटता है। राचकोंडा किला तेलंगाना की वीरानियों में एक किला है। न ऊंचा उतना कि हर कोई उसे दूर से देख ले, न इतना टूटा कि लोग उसे सिर्फ खंडहर कह दें। वो खड़ा है एक अलग किस्म की खामोशी में, जैसे किसी और युग की परछाई हो। राचकोंडा किला नायक वंश की राजधानी। इतिहास में दर्ज है कि 14वीं सदी में किसी अनापोट नायक ने इसे बनवाया था, पर जो बात इतिहास नहीं बताता वो ये कि इस किले में अब वो लोग नहीं रहते जो कभी जीते थे, बल्कि वो हैं जो कभी मरे थे मगर जा नहीं पाए। राचकोंडा कोई दर्शनीय स्थल नहीं है जहां कैमरा लेकर सेल्फी खींची जाती है। यहां की हवा में एक अजीब बोझ है, जैसे हर सांस के साथ किसी और का डर भी आपके अंदर उतरता जा रहा हो। किले की चढ़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन जो ऊपर पहुंचते हैं वो जल्दी नीचे लौटना चाहते हैं, और कुछ तो लौट भी नहीं पाते, कम से कम अपने जैसे नहीं। इतिहास कहता है कि ये किला पहाड़ी पर 2 स्तरों में बसा है। साइक्लोपियन मासनरी, बिना किसी गाड़े के सिर्फ पत्थरों को एक दूसरे पर टिकाकर बनाया गया। उसकी दीवारें आज भी सही सलामत खड़ी हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ झांकता है वो मलबा नहीं, वो कहानी है। जिन दिनों नायक वंश का शासन चरम पर था, इस किले में सिर्फ रक्षक ही नहीं, न्याय भी चलता था। पर कई बार न्याय के नाम पर जो कुछ हुआ, उसने इस किले की आत्मा को दाग दिया। इस किले के ऊपरी हिस्से में एक बंद दरवाजा है, जिसके पीछे कभी कारावास हुआ करता था। कहा जाता है कि जब दुश्मन पकड़े जाते, उन्हें इसी हिस्से में बंद किया जाता था। पर कैद से ज्यादा डरावना था इंतजार, फांसी का। यहां की दीवारों पर आज भी कुछ ऐसे निशान हैं जिन्हें कोई साफ नहीं कर पाया। कुछ कहते हैं वो खून के छींटे हैं, कुछ कहते हैं काले धुएं के धब्बे, लेकिन सब मानते हैं कि वो वहां सिर्फ याद के लिए नहीं, चेतावनी के लिए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले में शाम ढलते ही एक अजीब सन्नाटा पसर जाता है, जैसे सब कुछ थम गया हो। कोई चिड़िया नहीं चहचहाती, कोई हवा नहीं बहती, सिर्फ एक थिर डर हवा में तैरता है। कुछ साल पहले गांव के 2 लड़के मस्ती में किले की ऊपरी दीवारों तक चढ़ गए। मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, हंसते हंसते दौड़ रहे थे। उनमें से एक लड़का अचानक रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बोला, वो क्या था? बाकी ने कुछ नहीं देखा, पर जब वीडियो देखा गया तो फ्रेम के कोने में एक साया दिखाई दिया, धुंधला सा मगर साफ। कोई बुर्ज पर खड़ा था, पर उस वक्त वहां कोई नहीं था। कहा जाता है कि जब इस किले पर बहमनी सुल्तानों ने हमला किया था, तो नायक सैनिकों ने अंत तक संघर्ष किया। हार सामने थी, पर उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। सैकड़ों सैनिकों ने उस पहाड़ी से छलांग लगा दी थी, ताकि दुश्मन उन्हें जिंदा न ले जाए। आज भी उसी हिस्से में जहां से वे कूदे थे, लोगों ने रात में चीखें सुनी हैं। कोई चीख नहीं, वो एक साथ 100 चीखों का समुच्चय लगता है, जैसे किसी को कुछ छीनने की पीड़ा हो। राचकोंडा किले के एक कोने में एक मंदिर है, वीरभद्र का। मंदिर टूटा हुआ है, दीवारें चटक चुकी हैं, पर एक घंटा अब भी लटका है। गांव के लोग कहते हैं कि वो घंटा खुद ब खुद कभी कभी बजता है। न हवा चलती है, न कोई इंसान पास होता है, बस अचानक एक टनन की आवाज और फिर सन्नाटा। जो लोग उस आवाज को सुनते हैं, उनमें से कुछ बीमार पड़ जाते हैं और कुछ कई दिनों तक बड़बड़ाते रहते हैं। उसने बुलाया था। एक बार एक सरकारी अफसर सर्वे के लिए आया था। कैमरा, मैप और 2 लोग साथ थे। दिन में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन शाम होते ही उनके कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। मोबाइल की टॉर्च झपकने लगी। उन्होंने तेजी से नीचे उतरना शुरू किया,
लेकिन एक मोड़ पर अफसर रुका, बोला, पीछे कोई था? बाकियों ने कहा, हम ही तो हैं। वो चिल्लाया, नहीं, वो नहीं, कोई और। वो लौट तो आया, लेकिन 2 हफ्तों तक दफ्तर नहीं गया, किसी से बात नहीं की। जब किया तो सिर्फ इतना कहा, मैं किसी की जगह पर खड़ा था, वो अब भी वहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये किला अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, एक कैद खाना है उन आत्माओं का जो या तो छल से मारी गई या डर में जिंदा जल गई। यहां की हवा में वो भाप है जो किसी अधजली सांस की तरह हर वक्त घूमती रहती है। लोग कहते हैं रात को अगर आप चुपचाप खड़े रहें तो आपको कोई कुछ कहता है, न तेज न साफ, लेकिन इतना कि आप समझ जाओ कि आप अकेले नहीं हो। आज भी कई लोग ट्रैकिंग के लिए राचकोंडा जाते हैं। दिन में तो सब सामान्य लगता है, लेकिन जो गलती से देर हो जाए वो नीचे आकर वही कहता है, वहां कोई था। ये कोई कौन है, क्यों है, क्या चाहता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। शायद किले की दीवारों के पास है, जो अब बोलती नहीं, बस घूरती हैं। राचकोंडा किला आज भी खड़ा है, अपनी वीरता के इतिहास और सन्नाटे की कहानियों के साथ। लोग इसे देखते हैं, चढ़ते हैं, फोटो खींचते हैं, पर जो चीज कैमरे में नहीं आती वो वहां की सबसे असली चीज है। वो एहसास कि कोई तुम्हें देख रहा है, सांस ले रहा है और इंतजार कर रहा है, शायद तुम्हारे जाने का या शायद तुम्हारे रुक जाने का। कोंडापल्ली किला आंध्र और तेलंगाना की सरहद के करीब विजयवाड़ा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी उठती है, रुखी, पत्थरीली और बाहर से सामान्य। लेकिन इसी पहाड़ी के अंदर छुपा है एक किला जिसकी दीवारें अब बोलती नहीं, लेकिन चुप भी नहीं रहती। कोंडापल्ली किला, एक ऐसा किला जिसने अपने भीतर सत्ता की गूंज से लेकर मौत की सिसकियों तक सब कुछ समेट रखा है। एक समय में यह सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा, दुश्मनों को दूर से देखने, युद्ध की योजना बनाने और सैनिकों को छिपाने के लिए। मगर अब यह महज खंडहर नहीं, एक दूसरा संसार बन चुका है। यह किला 3 स्तरों में फैला है। नीचे का हिस्सा बस्ती से जुड़ता है, बीच का हिस्सा सैन्य छावनी जैसा लगता है, और सबसे ऊपर, जहां पहुंचते पहुंचते सांस उखड़ जाती है, वहां एक वीरान महल है। कहते हैं वहीं कभी राज दरबार लगता था, वहीं फौजी फैसले लिए जाते थे, और वहीं उन्हीं फैसलों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश भी कर दिया जाता था। एक बहुत पुराना पत्थर का आंगन है वहां, जहां एक छोटा सा गड्ढा है जो हर बरसात में लाल हो जाता है। लोगों का कहना है कि वहां बरसात की वजह से मिट्टी बहती है, पर गांव के कुछ लोग कहते हैं कि वो लाल बारिश नहीं होती, वो किसी की रुकी हुई चीख का निशान है। कई दशक पहले गांव के कुछ लड़के इस किले की ऊपरी दीवारों पर चढ़ गए थे। स्कूल की छुट्टी थी और मस्ती का माहौल। वो लोग हंसते गाते वीडियो बना रहे थे जब उनमें से एक लड़का अलग हो गया। बाकी जब पीछे लौटे तो वह लड़का बैठा था एक टूटे खंबे के पास, हाथ कांपते हुए, चेहरा पीला और आंखें खुली पर खोई हुई। जब उसे पूछा गया कि क्या हुआ तो बस एक ही बात कहता रहा, वो मुझे देख रही थी दीवार में से। लोगों ने मान लिया कि गर्मी की वजह से हालत बिगड़ गई, पर वह लड़का फिर कभी अकेले नहीं सो पाया। हर रात उठ बैठता और कहता, दीवार से कोई झांक रहा है। कोंडापल्ली किले का सबसे भयावह हिस्सा उसका तहखाना है। किले के तीसरे स्तर पर एक पत्थर की दीवार के पीछे एक संकरी सुरंग है जो सीधे उस जगह तक जाती है जहां कभी फांसी दी जाती थी। आज वो जगह उजड़ी हुई है, पर दीवारों पर रस्सियों के निशान अब भी साफ दिखते हैं। वहां जाकर खड़ा होना ऐसा लगता है जैसे आपकी गर्दन पर कोई पुराना वक्त अपना फंदा डाल रहा हो। कभी कभी जब हवा नहीं चल रही होती तब भी वहां सूखी रस्सियों की सी आवाज आती है, छट छट, जैसे कोई कसा जा रहा हो। कहते हैं कि इस किले में एक बार विद्रोह हुआ था। कुछ सैनिकों ने अपने ही साथियों के खिलाफ बगावत की थी। उन्हें पकड़कर उसी तहखाने में बंद कर दिया गया, पर सज्जा मौत नहीं थी बल्कि इंतजार। उन्हें कई दिन भूखा प्यासा रखा गया, कोई गिनती नहीं, कोई मुलाकात नहीं। जब आखिरकार दरवाजा खोला गया तो सिर्फ एक शव मिला, बाकी गायब थे। बस दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, गहरे
डरावने और असंभव। जो लोग रात में किले की रखवाली के लिए भेजे जाते थे, उनमें से कई ने शिकायत की कि तीसरी मंजिल के पास कोई चलता है। वो कहानियां कभी थमी नहीं। एक बुजुर्ग चौकीदार जो अब पेंशन पर है बताया करता था कि जब वो गश्त पर होता था तो कई बार लगता था कि कोई उसके पीछे है। जब पलटता तो कोई नहीं, लेकिन दीवारों पर छायाएं गिरती थीं और उसके पास से ठंडी हवा गुजरती थी, सिर्फ उसके पास से। कुछ साल पहले एक YouTube चैनल की टीम यहां शूट करने आई थी। दिन भर सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजे हुए, कैमरे की बैटरी बार बार डाउन होने लगी। साउंड रिकॉर्डर ने भी बंद करना शुरू कर दिया। जब टीम में से एक आदमी अकेला होकर ऊपर गया तो वहां से उसकी चीखें आईं। लोग दौड़े तो वो जमीन पर लेटा था, आंखें फटी हुई, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसे बाद में बताया गया कि उसे किसी ने छुआ था। गर्दन पर नीले निशान थे, मानो कोई पीछे से दबा रहा हो। किले की एक और खास बात है वहां की चुप्पी। दिन के वक्त भी जब बाकी पहाड़ियों पर पक्षी चहचहाते हैं, कोंडापल्ली की हवा एक अजीब सन्नाटा लिए चलती है। लगता है जैसे कुछ है जो हर शोर को निगल रहा हो। कुछ तो है जो नहीं चाहता कि उसकी नींद टूटे, और अगर टूट गई तो शायद वो खुद जाग जाए। किले के बाहरी हिस्से में एक पुराना तोपखाना है जहां ज्यादातर पर्यटक फोटो खिंचवाते हैं, पर गांव के कुछ बूढ़े लोग वहां नहीं जाते। कहते हैं कि वो तोपें केवल धातु की नहीं थीं, वो रक्त से सनी हुई थीं। वो हिस्से जहां तोपें रखी थीं, वहां कभी शवों को जलाया भी जाता था। एक जगह है काली जली हुई जमीन जो आज भी सूखी नहीं होती। वहां जाने वाले को लगता है कि जमीन उसके नीचे धड़क रही है। कोंडापल्ली किला अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, मगर जो लोग इसे जानते हैं वो कहते हैं ये अब भी एक रणभूमि है। फर्क बस इतना है कि अब वहां तलवारें नहीं चलती, पर नजरें जरूर भिड़ती हैं, दीवारों से, छायाओं से और उन यादों से जो वहां अब भी सांस ले रही हैं। हर ईंट एक घटना है और हर चुप्पी एक कहानी। जो लोग इस किले को सिर्फ एक पुरानी इमारत मानते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि कुछ इमारतें वक्त से बाहर खड़ी होती हैं। वहां समय नहीं चलता, वहां एहसास चलते हैं, दर्द, भय और इंतजार। कोंडापल्ली किला ऐसा ही है जहां इतिहास ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और अब सब कुछ उन आवाजों के हवाले है जो कभी इंसानों की थीं, अब सिर्फ दीवारों की हैं। गोलकोंडा किला कभी कभी कुछ इमारतें हमें अपनी तरफ खींचती हैं। हम उनके पत्थरों को देखकर सोचते हैं कितनी पुरानी, कितनी भव्य, कितनी गूंगी, पर असल में वो गूंगी नहीं होती। वो बोलती हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान सिर्फ सुन नहीं रहा होता, महसूस कर रहा होता है। हैदराबाद के बाहरी हिस्से में खड़ा गोलकोंडा का किला भी वैसा ही है। दूर से देखने पर यह किला शान और इतिहास का प्रतीक लगता है, लेकिन जब आप उसके अंदर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी और युग में चले आए हों। एक ऐसा युग जो कभी गया नहीं, बस छुप गया। गोलकोंडा किला इतिहास के पन्नों में कई कारणों से दर्ज है। इसकी दीवारों की ऊंचाई, इसकी बेशकीमती खजानों की कहानियां, इसके आंतरिक महल, इसके सीक्रेट सुरंगें और इसकी आवाजें। हाँ, आवाजें। यही वो चीज है जो आज भी लोगों को बेचैन करती है। कहते हैं कि अगर आप एक खास जगह पर ताली बजाएं तो उसकी गूंज 100 फीट ऊपर सुनाई देती है। यह आर्किटेक्चर का कमाल है, ऐसा इतिहास कहता है। लेकिन क्या यह सिर्फ आर्किटेक्चर है या कोई और है जो आपकी आवाज को पकड़कर आगे भेजता है? कुछ लोग कहते हैं वहां कोई सुन रहा होता है। गोलकोंडा का मुख्य दरवाजा पार करते ही सामने एक खुला आंगन आता है। वहां खड़े होकर जब लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें सिर्फ दीवारें नहीं दिखती, कुछ महसूस होता है जैसे कोई ऊपरी बुर्ज पर खड़ा होकर देख रहा हो। दिन में ये एहसास हल्का होता है, लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शाम होते ही वही एहसास भारी हो जाता है। कई बार लोग मुड़कर पीछे देखने लगते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक निगाह जो महसूस होती है लेकिन दिखती नहीं। इस किले के बीचों बीच एक पुराना कमरा है, छोटा, अंधेरा और दीवारों से जड़ा हुआ। कोई कहता है ये दरबार था, कोई कहता है ये कैद खाना। लेकिन यहां जो भी गया है
उसे वापस आते वक्त कुछ छूटता हुआ महसूस होता है, जैसे वो पूरा वापस नहीं आया। एक फोटोग्राफर जिसने यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, उसने कहा था, मैंने कैमरा तो बाहर लाया पर आंखें वहीं छूट गईं। जब उससे पूछा गया कि क्यों, तो वो सिर्फ मुस्कुराया। आपने कभी वहां अकेले खड़े होकर खुद की परछाई देखी है जो आपके साथ ना चल रही हो? गोलकोंडा में एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे पर्यटक ज्यादा नहीं जानते। वो है पीछे का पानी का कुंड। कभी ये किले की प्यास बुझाने का साधन था, लेकिन आज वहां कोई नहीं जाता। वहां खड़े होकर अगर आप चुप रहें तो पानी के अंदर से कुछ फुसफुसाहटें उठती हैं। साफ शब्द नहीं होते, पर लय होती है। कुछ ने उसे प्रार्थना कहा, कुछ ने विलाप, लेकिन सबने ये माना कि वो आवाज इंसानी नहीं थी। किले के दक्षिणी हिस्से में एक और ऊंचा बुर्ज है। वहां से हैदराबाद का आधा हिस्सा दिखता है, लेकिन उसी बुर्ज पर कुछ ऐसा भी है जो नजर नहीं आता। एक पुराना पत्थर, कुछ ज्यादा घिसा हुआ, कुछ ज्यादा गहरा। वहां खड़े हुए कुछ लोगों ने बताया है कि अचानक उनके कानों में घुंघरुओं की आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो, पर जमीन सूखी थी, कोई नहीं था। एक बुजुर्ग महिला जो कई सालों से पास की बस्ती में रहती हैं, उनका कहना है, रात के 2 बजे अगर आप चुपचाप सुने तो कोई दीवारों के साथ साथ चलता है, धीरे बाईं मुझसे दाईं, और जब आप पलट कर देखते हैं तो हवा भी नहीं होती। गोलकोंडा के तहखानों की भी एक दुनिया है। कहते हैं यहां गुप्त सुरंगें थीं जो किले को बाहर की दुनिया से जोड़ती थीं। इन सुरंगों में अब कोई नहीं जाता। पुरातत्व विभाग ने उन्हें बंद कर दिया है, पर वो जो आखिरी बार अंदर गए थे, उनमें से कुछ आज भी इन सुरंगों का जिक्र करते हुए कांप जाते हैं। एक वॉचमैन जो कई सालों तक वहां ड्यूटी पर था, कहता है, एक सुरंग में ऐसा लगा जैसे मैं अकेला नहीं था। कोई था जो मुझसे तेज सांस ले रहा था। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था, पर मेरी सांस रुक गई थी। ये किला केवल दीवारों और बुर्जों का जोड़ नहीं है, ये एक जिंदा चीज है। यहां वक्त नहीं बीता, बस जमा हुआ है। हर पत्थर, हर दरार में कुछ है, कुछ अधूरा, कुछ अधमरा। गोलकोंडा में सैकड़ों लोग मारे गए, कई विश्वासघात हुए और अनगिनत इच्छाएं अधूरी छूट गईं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में वहां आज भी मौजूद हैं। एक बेहद रहस्यमयी अनुभव एक स्थानीय छात्रा ने साझा किया था। वह इतिहास की छात्रा थी और रिसर्च के लिए किले के अंदर एकांत में कुछ रेखांकन कर रही थी। दोपहर थी, लेकिन उसकी मां ने तो उस हिस्से में सूरज की किरणें पहुंचती नहीं थीं। वहां खड़े होकर उसने अपने कानों के पास किसी के कुछ कहने की आवाज सुनी, धीमे, अस्पष्ट। उसने सोचा कि शायद बाहर से कोई आवाज आ रही है, पर जब उसने देखा तो चारों तरफ दीवारें थीं। अगले ही पल उसका पेन जमीन पर गिर गया, खुद से। वो डर गई, उठाकर भाग गई। वापस आकर जब उसने अपना स्केच देखा तो उस पन्ने पर एक आकृति बनी थी, उसकी बनाई नहीं, मगर किसी इंसान जैसी, अधूरी, टेढ़ी मेढ़ी, और आंखें नहीं थीं। गोलकोंडा किला एक ऐसा स्थान है जहां रहस्य गूंज की तरह फैला हुआ है। ये रहस्य न कहानी है न कल्पना, ये महसूस होने वाली चीज है। जो लोग इसे महसूस करते हैं वे दोबारा नहीं आते, और जो नहीं करते वो भी कुछ अधूरा लेकर लौटते हैं। कुछ तो कहते हैं, इस किले में कुछ है जो तुम्हें देखता है, और अगर तुम्हारी नजर उससे मिल गई तो तुम्हारी नजरें हमेशा के लिए बदल जाती हैं। इसलिए शायद गोलकोंडा को लेकर हर इंसान की एक अपनी कहानी होती है। कोई कहता है यहां इतिहास गूंजता है, कोई कहता है यहां कुछ और भी है, और कुछ लोग चुप रहना पसंद करते हैं। जैसे कोई बात अगर जुबान पर आ गई तो कोई जाग जाएगा, कोई जो दीवार के उस पार है और सिर्फ इंतजार कर रहा है। भोंगीर किला एक अनसुलझा रहस्य। तेलंगाना की छाती पर एक पहाड़ी चट्टान ऐसे खड़ी है जैसे किसी पुरानी सजा की तरह। उस पर बना है एक किला जो न तो पूरी तरह बसा हुआ लगता है और न ही पूरी तरह वीरान। भोंगीर किला जो देखने में जितना साधारण लगता है उतना ही पेचीदा है। इसकी आवाजें, इसकी हवा और इसकी खामोशी। यहां न किसी राजा का नाम गूंजता है, न किसी विजयी युद्ध की जय जयकार, मगर फिर भी हर पत्थर कुछ कहता है। जो चढ़ा वो लौटा तो सही,
मगर उसके अंदर की चुप्पी कुछ और ही कहती थी। वो खामोशी जो रात के समय और भी गाढ़ी हो जाती है और कभी कभी इतनी भारी लगती है कि सांसें तक उधार लेनी पड़ती हैं। इतिहास कहता है कि यह किला 11वीं सदी के आसपास बनाया गया था, मगर यह नहीं बताता कि क्यों इस किले के पत्थरों से सीलन नहीं सिहरन उठती है। ये नहीं बताता कि क्यों सूरज ढलने से पहले ही लोग नीचे के गांव में दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये नहीं बताता कि क्यों इस किले के सबसे ऊंचे बुर्ज से कभी कभी रात के तीसरे पहर रोशनी की हल्की सी लकीर दिखाई देती है, जबकि वहां न बिजली है न मशाल। कुछ कहते हैं यह हवा में नमी के कारण है, कुछ कहते हैं कि यह एक भ्रम है, मगर जो उन पथरीली सीढ़ियों पर अकेले चढ़े हैं वो कहते हैं वह रोशनी डराती नहीं, बुलाती है। किला एक विशाल काय चट्टान पर बना है, एक ऐसी चट्टान जो अपने आप में ही अजूबा है। ये न तो किसी इंसानी प्लानिंग से काटी गई है और न ही कोई प्राकृतिक दरार इस पर दिखती है, जैसे इसे खुद जमीन ने बाहर निकाला हो, बस इसलिए ताकि इसके ऊपर कुछ ऐसा खड़ा किया जा सके जो बाकी दुनिया से कटकर किसी और दुनिया के करीब हो। जो लोग वहां पहली बार जाते हैं वो इसके सिर्फ पत्थरों को देखते हैं, मगर दूसरी बार जाने वाले लोग इसकी हवा को सुनते हैं। वो हवा जो हर मोड़ पर एक अलग किस्सा सुनाती है, जो गूंजती नहीं बस सरसराती है। और जब आप उसके बीच खड़े होते हैं तो लगता है कि कोई सांस ले रहा है बहुत पास, मगर दिखता कोई नहीं। किले के अंदर एक सुरंग है जिसे स्थानीय लोग मौन गुफा कहते हैं। वहां खड़े होकर आप चीखो, बोलो या गुनगुनाओ, कोई गूंज नहीं लौटती, बस एक सूनी दीवार और सांस लेने की धीमी आवाज। कई साल पहले कुछ युवा वहां गए थे, रोमांच के नाम पर, इंस्टाग्राम की स्टोरी के नाम पर। उनमें से एक लड़का जब लौटा तो चुप था, पूरे 2 हफ्ते कुछ नहीं बोला, बस बैठा रहता था और अपनी उंगलियों से जमीन पर गोल गोल घुमाता रहता। किसी ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने एक ही वाक्य कहा, किसी ने बुलाया था मगर लौटने नहीं दिया। उसके बाद उसने कभी उस जगह का नाम नहीं लिया। किले के बीचों बीच एक पानी का कुंड है, बरसों से कभी सूखा नहीं। गर्मी हो सूखा हो, वो जलाशय हमेशा भरा रहता है। कई बार वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया, पानी के सोर्स को समझने की कोशिश की, मगर कुछ खास नहीं निकला। मगर गांव वाले कहते हैं ये पानी नहीं है, ये किसी की रखवाली है, एक बंधन है जो जमीन और आसमान के बीच बंधा हुआ है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि जब रात के तीसरे पहर उस कुंड से भाप उठती है तो आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। एक बार एक आदमी ने उस पानी में हाथ डाला था तो उसका हाथ 3 दिन तक नीला पड़ा रहा। कोई मेडिकल वजह नहीं मिली, मगर उस आदमी ने बताया कि जैसे उसके हाथ को किसी ने जोर से पकड़ लिया था और कहा, बस इतना ही हक है तेरा। किले की ऊपरी मंजिल पर एक पुराना घंटा लटका है। वो घंटा अब पूरी तरह जंग खा चुका है, कोई उसे छुए भी तो आवाज नहीं आती। मगर कई लोगों ने बताया है कि जब कोई बिना इजाजत रात के समय किले में घुसता है तो वो घंटा एक बार खुद बजता है, सिर्फ 1 टन। ऐसा टन जो दिल की धड़कन के साथ मेल खा जाए, जैसे शरीर और आत्मा के बीच की डोरी हिल गई हो। एक रात एक युवक जो चोरी छिपे ऊपर चढ़ा था, अगले दिन गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मिला। कपड़े फटे हुए, आंखें सूनी और होंठ बस एक ही शब्द दोहरा रहे थे, टन टन। किले के सबसे पीछे एक दीवार है जो बाहर की ओर झुकी हुई है। कहते हैं वहां से कई गद्दारों को फेंका गया था। वहां खड़े होने से ही घुटनों में कंपन होने लगता है और कई लोगों ने महसूस किया है कि कोई उन्हें पीछे की ओर खींच रहा है। किसी ने कैमरे से शूट किया, मगर वीडियो में कुछ नहीं दिखा। मगर जब आवाज को बढ़ाकर सुना गया तो किसी और सांस की आवाज दर्ज हुई, किसी और का पैरों का घर्षण, जैसे कोई पत्थरों पर नंगे पांव चल रहा हो। किले के पास एक छोटा सा जंगल नुमा इलाका है। वहां अक्सर पक्षियों की चहचहाहट बंद हो जाती है। वो इलाका इतना शांत हो जाता है कि सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। मगर कभी कभी जब सूरज की रोशनी थोड़ी धुंधली हो जाती है तो लगता है कि पेड़ों के बीच कोई खड़ा है, कोई जो देख रहा है मगर खुद को नहीं दिखा रहा। वहां कई बार लोगों ने सफेद कपड़ों जैसी चीजें देखी हैं, मगर जब पास गए तो कुछ नहीं मिला। कभी कभी लगा कि कोई पीछे से हूं कर रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर बोल नहीं सकता।
इस किले में कोई राजा नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना नहीं जुड़ी है, फिर भी ये किला आज भी जिंदा है। इसके पत्थर पुरातत्व के लिए नहीं, अनुभूति के लिए रखे गए हैं। यहां जो गया वो कुछ लेकर नहीं, कुछ छोड़कर लौटा, और जो नहीं लौटा उसकी मौजूदगी अब भी हवा में बाकी है। ऐसा नहीं कि यहां कोई आत्मा दिखती है, मगर ऐसा लगता है कि आत्माएं यहां रुकती हैं, कुछ पूछने नहीं, बस टिकने के लिए, कुछ अधूरा छोड़कर फिर कभी लौट आने की उम्मीद में। भोंगीर किला एक भूतिया जगह नहीं है, ये एक अधूरी कहानी है। हर दीवार, हर मोड़, हर गली किसी किस्से का हिस्सा है जो पूरा नहीं हुआ। यहां जो होता है वो किसी एक रात का हिस्सा नहीं होता, बल्कि हर रात का हिस्सा बन जाता है। यहां कोई किसी को डराने नहीं आता, मगर डर खुद चलकर आता है। यहां कोई चेहरा नहीं दिखता, मगर आभास इतना गाढ़ा होता है कि आंखें बंद करके भी दिख जाएं। भोंगीर किला तेलंगाना का वो कोना है जहां समय ठहरता नहीं, घूमता है, बार बार उसी जगह पर, और हर बार कोई ना कोई छूट जाता है। कुछ बातें कहने से नहीं होती, महसूस होती हैं, और भोंगीर वही जगह है जहां शब्द खत्म होते हैं और एहसास शुरू होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते, वो एहसास में होते हैं। ये किले, ये दीवारें, ये सूनी हवाएं, ये केवल इतिहास नहीं है, ये उस दूसरी दुनिया की सरहद है जहां समय ठहर जाता है, जहां हर पत्थर किसी अधूरी चीख को थामे हुए है। हम वहां जाते हैं देखने के लिए, लेकिन लौटते हैं महसूस करके कि कुछ तो था वहां जो आज भी वही है, वही खड़ा, वही देखता हुआ, वही सुनता हुआ। क्योंकि कुछ दरवाजे बंद नहीं होते, वो बस किसी के आने का इंतजार करते हैं।